जींद के नरवाना के गांव बडनपुर में 2 दिन पहले एक 22 साल की लड़की की डेड बॉडी नहर में मिली थी, जिसके बाद आमजनों ने उस घटना की जो बात है वो पुलिस को बताई थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और गांव के लोगों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया था, जिसके बाद डेड बॉडी को नरवाना के सरकारी अस्पताल में रखा गया था और परिजनों को उस घटना के बारे में सूचित भी किया गया था। परिजन नरवाना के सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे और वहां पर जाकर परिजनों ने जो घटना है उसमें हत्या की बात जताई थी। कहा गया था कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। जब पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच करी तो इस मामले में एक बड़ी बात सामने आई कि जो पहले 2 दिन पहले जो घटना हत्या या किसी और मामले से लेकर पुलिस देख रही थी, उस मामले में अब सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि दरअसल वो हत्या नहीं, वो एक आत्महत्या थी। और आत्महत्या की घटना के पीछे जो 22 साल की सलोनी है, उसने एक बड़ा खुलासा किया। और जब पुलिस ने उसके बैग की तहकीकात की और उसके अंदर से एक फ़ोन मिला, फ़ोन में एक सुसाइड नोट टाइप किया हुआ था, जो हम आपको पढ़कर बताएंगे कि उस फ़ोन के अंदर जो सुसाइड नोट था उसमें क्या लिखा गया था। और वो पुलिस ने उसको घर वालों को उस सारे सुसाइड नोट के बारे में बताया। दरअसल उस सुसाइड नोट में लिखा गया था कि सलोनी ने सुसाइड नोट में ये लिखा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत दुख दिया है सबको, पर ट्रस्ट में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मम्मी पापा सबकी बहुत बड़ी मैं गुनहगार हूँ। मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, एक बुरी बहन भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊँ और क्या बोलूँ। बस मुझे आखिरी बार माफ़ कर देना। इसके बाद मैं कभी कोई दुख किसी को नहीं दूंगी। मैं फेल हो गई हूँ ग्रेजुएशन में, मैं यह दुख सहन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की बताने की, पर कभी बोल नहीं पाई। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होते ही मैंने मरने की चाहत की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तुम सबके साथ थोड़ा और जीना चाहती थी, इसलिए जब हुआ ये मैंने ये सच नहीं बताया कि, पर मैंने अब और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे माफ़ कर देना। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, यह सच है। मैंने इतनी अच्छी फैमिली डिजर्व मैं इतनी अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती। मेरा मर जाना ही बेहतर है। मम्मी पापा दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मेरा आपको सबके साथ यही सफ़र था। मैं दुआ करूँगी कि आप सब खुश रहो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हो और हमेशा रहोगी। यह कहती हूँ, तुम सबका ख्याल रखना, मेरी वजह से कोई दुखी ना होना। मैं जानती हूँ यह फैमिली, यह बड़ी बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको संभालने के लिए। यह बात है उन्होंने अपनी बहन के लिए लिखी। तुम अकेले ही पूरी फैमिली संभालना, पर मुझे यकीन है मेरी बहन सब संभाल लेगी। इसलिए तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। मम्मी पापा को कहना वो दोनों दुनिया के अच्छे पेरेंट्स हैं और मददगार भी हैं, पर मैं और धोखे में नहीं रख सकती हम पूरे परिवार को। सबसे बड़ी बात इसमें एक और ये सामने आती है कि क्या अगर हमें असफलता मिलती है जिंदगी में, तो क्या एक सुसाइड कर लेना ही एक अच्छा विकल्प है? क्योंकि अगर जिंदगी में असफलता मिलती है तो उसके बाद भी हम उनको दोबारा कोशिश करके उनको आसानी से सफलता में बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो लड़की है वो 22 साल की थी और बीकॉम की वो पढ़ाई करी थी और उसमें रीअपियर अभी चली हुई थी, जिसको लेकर वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी और उसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। इसके बाद पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को परिवार को सामने रखा और परिवार को समझाया भी है। और परिवार को जो 22 साल की लड़की है उसकी डेड बॉडी सौंप दी गई है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।